हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर नंबर जो 7 है उसकी एक्सरसाइज करेंगे 7.1। ठीक है ना। 7.1 के मैंने 1 से 6 तक के 5 तक के क्वेश्चन करा दिए हैं और आज क्वेश्चन नंबर कौन सा हल करेंगे? क्वेश्चन नंबर 6 हल करेंगे। इसके 3 पार्ट है, तीनों पार्ट को कर लेते हैं। चलिएगा स्टार्ट करते हैं। क्या कह रहा है? कह रहा है निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज, कह रहा है निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई है तो बताइए। कहने का मतलब जो निम्नलिखित बिंदु दिए हैं इनके द्वारा बनने वाला कोई चतुर्भुज बताइए, ये चतुर्भुज का प्रकार बताइए। फिर कह रहा है अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिएगा। कहने का मतलब मान लीजिए अपने चार बिंदुओं द्वारा आपने कोई चतुर्भुज निकाला और वो वर्ग बन गया, तो कारण यह देना है कि वो वर्ग क्यों है। तो आप बता देंगे कोई चतुर्भुज वर्ग कब बनेगा? जब उसकी चारों भुजाएं बराबर होंगी और विकर्ण भी आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। चलिएगा आपको पहला क्वेश्चन पार्ट करते हैं। क्या कह रहा है? -1, -2, 1, 0, -1, 2 और -3, 0। ये चार बिंदु दिए हुए हैं। चलिएगा मान लेते हैं पहला बिंदु ए। क्या ए है? इसका क्या बिंदु मान लेते हैं? -1, -2। दूसरा बिंदु मान लेते हैं बी है, इसके निर्देशांक है 1, 0। तीसरा बिंदु मान लेते हैं सी। सी के निर्देशांक क्या कह रहा है? -1, 2 और ऐसे निकालेंगे डी के निर्देशांक। क्या कह रहा है? -3, 0। अब इन सारे बिंदुओं को आपस में मिला देते हैं। अब इन चारों बिंदुओं से देखना है कि चतुर्भुज का आकृति कौन सी बन रही है, तो आपको निकालना पड़ेगा चारों भुजाएं। ठीक है ना। अब हम लेके चित्र से क्या करेंगे भैया, समझिए मेरी बात को। चित्र से पहले हम निकालेंगे भुजा AB। क्या निकालना है हमें? भुजा AB की लंबाई दूरी निकालनी है। तो AB कैसे निकलेंगे? देखो A के निर्देशांक है -1, -2 और B के निर्देशांक है 1, 0। तो देखिएगा पहले वाले निर्देशांक को मान लेंगे x1 और y1, इसको मान लेंगे x2 और y2। तो AB बराबर क्या होता है भाई? दो बिंदुओं के बीच की दूरी AB है यहाँ पर, तो AB बराबर क्या होता है? तो कहेंगे रूट के अंदर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। चलिए तो देखिएगा x2 का मान कितना दिया हुआ है? 1, -x1 का मान -1 है, तो माइनस माइनस प्लस का 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। प्लस y2 का मान 0 माइनस y1 का मान क्या है? -2 है, तो प्लस का 2 हो जाएगा। टोटल की वैल्यू का क्या कर देंगे? स्क्वायर। तो यहाँ कितना आ रहा है? 1 + 1 का स्क्वायर करेंगे, 1 + 1 कितना होता है? 2, 2 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा? 4 प्लस 0 + 2 कितना होता है? 2, 2 का स्क्वायर करेंगे 4। तो कुल मिलाकर के AB का जो मान आएगा कितना आ जाएगा? रूट के अंदर 8 आ जाएगा। अब यहाँ से निकल सकता है रूट से बाहर, या इसे हम लोग लिख सकते हैं 2√2, पर आप रूट 8 ही छोड़ दीजिएगा। इसी प्रकार से आपको अभी क्या निकालना है? BC निकालते हैं, फिर CA निकालेंगे, CD निकालेंगे। ये देखिएगा AB, इसको C और इसको हम लोग क्या कहेंगे? D। चलिए आगे थोड़ा सा पेज एक ले लेते हैं, 1 मिनट भैया। देखो ये चलो यहाँ पर करते हैं हम लोग। क्या AB देखिए यहाँ पर AB निकाला, अब निकालेंगे BC। क्या निकाला हमको? BC चाहिए। BC में निर्देशांक दिए हुए हैं। देखो B के जो बिंदु दिए हैं क्या दिए हुए हैं? B के निर्देशांक है 1, 0 और -1, 2। 1, 0 और C के निर्देशांक है -1, अब यहां से हम क्या निकालेंगे? यहां से निकालेंगे B और C। ठीक है, तो BC बराबर क्या आएगा? रूट के अंदर x2 - x1, देखो इसे x1 y1, इसे x2 और y2, तो होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर। x2 का मान -1 माइनस x1 क्या है? -1 है, टोटल का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है? 2 माइनस y1 क्या? 0 का होल स्क्वायर। तो यहां से क्या आएगा? -1 क्या हो जाएगा? -2, इसका स्क्वायर प्लस 2 से 0 गया, 2 बचेगा, 2 का स्क्वायर क्या करेंगे? 4। अब देखो माइनस का स्क्वायर प्लस होता है और 2 का स्क्वायर 4 + 4, तो यहाँ भी कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। BC का मान कितना आ गया? 8 आ गया। ऐसे अभी आपको निकालना है और क्या? BC के बाद निकालेंगे CD। CD भाई निकालिएगा। चलिएगा CD में पहले निर्देशांक देख लेते हैं हम लोग क्या क्या दिया हुआ है CD के निर्देशांक निकालने के लिए।
सी के निर्देशांक है -1, 2 और डी के जो निर्देशांक है वो कितने हैं? डी के निर्देशांक है -3, 0। चलो -3, 0। अब निकालते हैं सी डी। x2 का मान -3 माइनस x1 का मान -1 है तो +1 हो जाएगा का होल स्क्वायर, प्लस y2 का मान 0 माइनस y1 का मान 2, टोटल का स्क्वायर करेंगे तो सी डी बराबर यहाँ से क्या आ जाएगा, रूट के अंदर -3 + 1 तो -2, -2 का स्क्वायर करेंगे 4, प्लस 0 से -2 जाएगा, -2 का बचेगा उसका स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो यहाँ से सी डी का मान कितना आ जाएगा, रूट के अंदर 8 आ जाएगा। अब क्या निकालना है आपको, अब इसी प्रकार से सी डी निकालिए, अब डी ए निकालेंगे। तो डी के निर्देशांक -3, 0 और ए के निर्देशांक की अगर बात करें तो ए के निर्देशांक क्या दिए गए आपको है -1, -2, -1, -2। चलो हल करते हैं। ठीक है, डी ए निकालना है। डी ए बराबर रूट के अंदर वही x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो रूट के अंदर x2 का मान कितना देखिएगा, x2 का मान -1 है, माइनस x1 का मान -3 है तो प्लस का 3 हो जाएगा, टोटल का स्क्वायर प्लस y2 का मान -2 माइनस y1 का मान 0, टोटल का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है ना, रूट के अंदर -1 + 2 तो प्लस का 3 तो क्या आ जाएगा, प्लस का 2, 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 4, प्लस -2 से 0 हटाएंगे तो -2 बचेगा, -2 का स्क्वायर होता है तो 4 आता है। तो यहाँ से डी ए का मान कितना आ जाएगा भैया, रूट के अंदर 8। अब देखिएगा इस आकृति में अगर आप देखें तो ए बी बी सी सारी भुजाएं देखिएगा, ए बी का मान भी √8 निकला है, बी इसका भी मान √8 निकला है, सी डी का मान भी √8 निकला है और डी ए का मान भी क्या निकला है, √8 निकला। कहने का मतलब चारों भुजाएं तो आपस में क्या है, बराबर है। अब क्या देखना आपको, विकर्ण ए सी और डी बी या बी डी अगर इनके मान बराबर हो जाते हैं तो ये आकृति देखिए वो चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं और दोनों विकर्ण आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, चारों भुजाएं आपस में बराबर हो गई। अगर दोनों विकर्ण आपस में बराबर हो जाते हैं तो वह चतुर्भुज एक वर्ग होता है। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम यहाँ सॉल्व करेंगे भैया, निकालेंगे शेष विकर्ण। अब क्या निकालेंगे हम लोग, विकर्ण। विकर्ण ए क्या है, ए सी, विकर्ण ए सी बराबर रूट के अंदर निकालते हैं। तो पहले ए के निर्देशांक आपको पता है, ए के निर्देशांक क्या थे भैया, -1, -2 और सी के निर्देशांक क्या अगर बात करें तो क्या थे, -1, 2। चलिएगा तो होता है x2 का मान -1 माइनस x1 का मान -1 होता है तो +1 का स्क्वायर प्लस y2 का मान 2 माइनस y1 है तो -2 है तो +2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां से निकालेंगे भैया -1 + 1 0 का स्क्वायर 0 प्लस 2 का 2 + 2 4, 4 का स्क्वायर 16, तो बाहर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। AC का मान 4 आ गया है। ऐसे ही हम निकालेंगे BD का मान। BD का मान क्या होता है भैया देखिएगा, अगर मैं बात करूं B के निर्देशांक क्या दिए हुए हैं तो B के निर्देशांक 1, 0 और D के निर्देशांक की अगर बात करें तो D के निर्देशांक -3, 0। अब रख देते हैं यहाँ पर, होता है x2 का मान -3 है तो -3 माइनस x1 का मान -1 है तो इसका स्क्वायर कर देंगे प्लस y2 का मान 0 माइनस y1 का मान 0 का स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, BD बराबर भी आ जाएगा रूट के अंदर -3 - 1 तो माइनस का 4 का स्क्वायर करेंगे 16 प्लस 0। अब रूट के अंदर 16 है तो BD का मान बाहर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब देखिएगा विकर्ण आपस में बराबर है, हम आंसर कैसे लिखेंगे समझिएगा, लिखेंगे क्या, AB बराबर है BC बराबर है CA और बराबर है DA, ये चारों बराबर है तथा AC बराबर है BD के। ये क्या भैया, ये विकर्ण कह सकते हो आप, ये क्या है, विकर्ण। अतः बिंदुओं द्वारा बनी आकृति वर्ग है। अतः बिंदुओं द्वारा बना चतुर्भुज वर्ग है। बिंदुओं द्वारा बना चतुर्भुज क्या है, वर्ग है। ये लो भैया, अब बताओ यहां तक
क्या समस्या है। देखिए ये जो भुजा निकल के आई है इसका भी मान कितना निकला है 4, और AC निकला है इसका भी मान कितना निकला है 4। कहने का मतलब ये भी आपस में क्या है, बराबर है। तो लिख सकते हैं अतः चतुर्भुज एक क्या है, वर्ग है। अब यहां तो कोई बताओ, अगर ये क्वेश्चन पेपर में आता है तो पता है सीधा ये क्वेश्चन कम से कम आएगा 6 अंक में आएगा। बहुत ज्यादा कम करेगा तो 4 अंक दे देगा, वरना ये सीधा 6 अंक में क्वेश्चन आएगा। अब यहां तो बताओ किसी को इस क्वेश्चन में समस्या हो तो, ठीक है ना। नहीं समस्या ना, तो आप सभी लोग देखिएगा इसी का सेकंड पार्ट देखिएगा इस प्रकार ये है और थर्ड पार्ट ये है। आप सभी लोग दोनों पार्टों को इसी प्रकार से कर लीजिए, ठीक है ना। आप लोग करिएगा, जो नहीं जहां अगर किसी को कोई समस्या रहती है तो आपको बता देंगे। तो फिर हम क्या करेंगे, कल क्वेश्चन नंबर कौन सा 7 का आएंगे। चलिएगा, तो आज की क्लास के लिए ही पर